हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस पराक्रम सीरीज। जैसा कि हम लोग पराक्रम सीरीज के थ्रू एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर आरबीडब्ल्यूएम के कंपोनेंट को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस सेशन में वी विल बी डीलिंग विद रिटेल बैंकिंग रोल विद इन बैंक ऑपरेशन, दैट इज चैप्टर 2 ऑफ योर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट। देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। अंडर विच रिटेल बैंकिंग अप्रोच एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन द फंक्शंस। योर ऑप्शंस आर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, integrated approach, departmental approach या फिर any of the above. So what should be the right answer for this question? Option C, that is departmental approach is used जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके फंक्शंस के ऊपर जो है वो डिवाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम किया गया है और क्या इसके रिलेटेड टॉपिक्स बनते हैं। चैप्टर 2 दैट इज रिटेल बैंकिंग रोल विद इन बैंक ऑपरेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि बैंक्स के द्वारा जब भी अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं तो कुछ कंसिडरेशंस की जाती हैं, जिसमें कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को कंसीडर किया जाएगा सबसे पहले, जिसमें एक बैंक डिसाइड करेगा कि वो किस तरह से कॉर्पोरेट मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को लॉन्च करेगा और किस किस तरह से अपने जो एंड कस्टमर्स हैं, कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं या फिर रिटेल कस्टमर्स हैं, उनको जो है वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो डिलीवर कर पाएगा। नेक्स्ट इज बिजनेस मिक्स। बिजनेस मिक्स को कंसीडर किया जाएगा। बिजनेस मिक्स का मतलब क्या है कि किस प्रोडक्ट को बनाना है, किस उस प्रोडक्ट को फिर बनने के बाद किस कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करना है, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट और कौन सा चैनल फॉलो करना है उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए। ये सभी बातें हमारी कवर अप हो जाएंगी किसके अंदर, बिजनेस मिक्स के अंदर। नेक्स्ट इज बिजनेस और पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब ये बिजनेस और जो पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके बारे में अगर हम बात करें जब भी जो कोई पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव्स होता है वहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि स्पेसिफिक गोल्स यू वांट टू अचीव विद योर ब्रांड पोजिशनिंग। मतलब हर एक बैंक या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ब्रांड को इस हिसाब से अपने कस्टमर के माइंड में जो है वो प्रोजेक्ट करेंगे कि जब भी उनको उस प्रोडक्ट की या फिर अपनी नीड महसूस हो तो उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उस पर्टिकुलर ब्रांड का ही नाम उनके दिमाग के अंदर जो है वो आना चाहिए। हम लोग ये देखते हैं कि जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक्स के द्वारा पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो अचीव करने की कोशिश की जाती है। मतलब प्राइवेट बैंक्स चाहते हैं कि कस्टमर्स को जब भी ज़रूरत हो कि उनको वो अपने फंड्स को कहीं इन्वेस्ट करना है या सेव करना है तो प्राइवेट बैंक, जैसे मान लो एचडीएफसी बैंक है तो एचडीएफसी बैंक अपने जो पोजीशनिंग है अपने ब्रांड की वो इस हिसाब से कर देगा कि जब भी एक कस्टमर को अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना है ही विल ओनली रिकॉल एचडीएफसी। इसको बोलते हैं पोजीशनिंग ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज ड्रिवन बाय स्ट्रेटेजी एम्ड एट प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब जो जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस ऑब्जेक्टिव रहेगा तो वहाँ पे एक प्री डिटरमाइंड जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी उनकी कि हमें इतना प्रॉफिट अचीव करना है और उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजाइज किया जाएगा उनके द्वारा अपने बिजनेस को। अब इस तरह का ये जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं ये फॉरेन बैंक्स के द्वारा जो है वो फॉलो किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बीएनपी पारिबास का अगर हम एग्जांपल लें बीएनपी पारिबास के द्वारा हैविली जो था वो मार्केट के अंदर एंटर किया गया। फिर जब इन्होंने देखा कि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं हो पा रही है दे अल्टीमेटली मेड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। तो अगर उनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ तो वो मार्केट में रहेंगे, अगर नहीं हुआ तो दे विल एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। अब हम लोग जो है वो मॉडल्स के बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज रोल विद इन बैंक ऑपरेशन की जो बैंक के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे वो उनके लिए कुछ मॉडल्स बताए गए हैं। सबसे पहले है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल, जहां पे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको सेमी ऑटोनॉमस डिविजन्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें एलजी एक बहुत ही रिनाउंड कंपनी है जिसके द्वारा रेफ्रिजरेटर भी बनाया जाता है, वॉशिंग मशीन भी बनाई जा रही है, टीवी भी बनाया जा रहा है और एसी भी बनाया जा रहा है। अब अलग अलग ये जो डिविजन्स हैं मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स के बेसिस के ऊपर सेमी ऑटोनॉमस डिविजन्स बन गए। ये एलजी का रेफ्रिजरेटर वाला सेमी ऑटोनॉमस डिवीजन है, ये टीवी वाला है, ये इसी तरह से वॉशिंग मशीन वाला है। मतलब अलग अलग प्रोडक्ट के बेसिस पे, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे जब एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू द सेमी ऑटोनॉमस डिवीजन्स तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल बोल देते हैं। अब बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो सपोज एचडीएफसी बैंक है तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा लोन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पे कस्टमर्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं और उनको पैरा बैंकिंग सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स भी ऑफर किए जाते हैं विच आर फॉर द वैल्यू एडिशन पर्पस। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि देयर इज क्लियर फोकस ऑन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया बिजनेस ऑब्जेक्टिव
अगर अचीव होगा, प्री डिटरमाइंड प्रॉफिटेबिलिटी अचीव होगी, उसी को बोल देते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव। इसके बाद ऑटोनॉमी की अगर बात की जाए, वंस एन स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट स्टेटस इज ग्रांटेड कैन मेक इट्स ओन डिसीजन, इन्वेस्टमेंट्स और बजट्स। मतलब जब एक बैंक, जैसे एक बैंक या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको उसके अगर किसी यूनिट को स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का जो स्टेटस है वो ग्रांट कर दिया जाता है, तो उसके अपने सारे डिसीजंस खुद लिए जाते हैं, सारी इन्वेस्टमेंट्स खुद की जाती हैं और अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके लिए बजटिंग भी वो खुद करते हैं। अब इससे होता क्या है, इट हेल्प टू ट्रैक रेवेन्यूज, कॉस्ट एज वेल एज प्रॉफिट कैन बी ट्रैक्ड इंडिपेंडेंटली। अब ये जो हमारे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल है, इसके थ्रू रेवेन्यू को भी ट्रैक किया जा सकता है, कितना प्रॉफिट अर्न हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना प्रॉफिट और लॉस में चल रहा है, इसको भी इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जामिन किया जा सकता है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल। सो HDFC बैंक की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे लोन्स डिपार्टमेंट, डिपॉजिट्स डिपार्टमेंट और पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट। सो अलग अलग प्रोडक्ट्स के बेसिस पे सेमी ऑटोनॉमस डिवीजन जो है वो बना दिए गए हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे मैनेजमेंट इज डन बाय द ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए ही मैनेजमेंट की जाती है इन सेमी ऑटोनॉमस डिवीजन्स के अंदर। अब ये जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की अगर हम बात करें, उनके द्वारा कॉमनली इस अप्रोच को यूज किया जाता है, दैट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल अप्रोच के बारे में। सो डिपार्टमेंटल अप्रोच के अंदर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिवाइड तो किया जाएगा, बट बेस्ड ऑन द फंक्शंस जो कि अलग अलग टीम्स के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे। अब लास्ट एग्जांपल को ही हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पे। LG के मैंने आप लोगों को बताया रेफ्रिजरेटर्स भी आते हैं, वॉशिंग मशीन्स भी आती हैं, टीवी भी आते हैं और एसीज भी आते हैं। अब चाहे रेफ्रिजरेटर बनाना है, चाहे वॉशिंग मशीन बनानी है, इसके लिए प्रोडक्शन करना ज़रूरी है, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना ज़रूरी है, और वो प्रोडक्ट मार्केट में कैसे परफॉर्म कर रहा है इसके लिए अकाउंटिंग करना भी ज़रूरी है। सो इस मॉडल के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फंक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग फंक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और अकाउंटिंग का जो फंक्शन है वो परफॉर्म किया जा रहा है बाय द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया, इसको बोल देते हैं डिपार्टमेंटल अप्रोच। इसी तरह से HDFC के केस में भी 3 प्रोडक्ट्स हम लोगों ने देखे थे, लोन्स, डिपॉजिट्स एंड पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब लोन्स को मैनेज करने के लिए HR डिपार्टमेंट का एक बंदा होना चाहिए। इसी तरह से जो लोन्स दिए जाएंगे वो डिफॉल्ट ना कर जाए, इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट का एक पर्सन भी इन्वॉल्व होना चाहिए। और लोन्स की अकाउंटिंग, मतलब कितने लोन्स गए, कितने आए, कितने की रीपेमेंट हुई, कौन से अभी SMA1 कोई डिफॉल्ट हो रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए भी एक इंडिविजुअल चाहिए। इसी तरह से उन लोन्स को मार्केट करने के लिए कि हाँ जी इस तरह के लोन्स हम लोग ऑफर कर रहे हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उनको मार्केट करने के लिए भी एक इंडिविजुअल चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शंस के हिसाब से अलग अलग फंक्शंस जो है ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, बट दीज कॉरस्पॉन्ड टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट इज लोन डिपार्टमेंट के लिए इन सारे इंडिविजुअल की ज़रूरत रहेगी। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बैंक के अंदर फंक्शंस के बेसिस पे HR का जो फंक्शन परफॉर्म करेगा उसको, रिस्क मैनेजमेंट का उसको, इसी तरह से जो फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं इन डिपार्टमेंट्स के द्वारा उस बेसिस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन या फिर बैंक को डिवाइड किया जा रहा है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो डिपार्टमेंटल अप्रोच है, यहाँ पे हम लोग स्पेशलाइजेशन को अचीव करने की तरफ जो है वो मूव ऑन करते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं HR का एक इंडिविजुअल पर्सन है जो कि लोन्स डिपार्टमेंट पे ही फोकस कर रहा है। इसी तरह से HR का एक इंडिविजुअल पर्सन होगा जो डिपॉजिट डिपार्टमेंट पे ही फोकस करेगा। सो हम लोग जो है वो स्पेशलाइजेशन को कहीं ना कहीं अचीव करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंटल अप्रोच। अब दिस अप्रोच इज बीइंग वेरी कन्वेंशनल अप्रोच इन नेचर, मतलब बहुत पुराने टाइम से और कॉन्टिन्यूस वे के अंदर इस अप्रोच को जो है वो यूज करते आ रहे हैं बैंक्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस। बट बैंक्स की अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वहाँ पे इस मॉडल को अडॉप्ट किया जाता है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर हम लोगों ने देखा अभी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल को जो है वो अप्लाई किया जाता है। इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच। सो इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंदर हम लोग जो है वो सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी कंसिडरेशन में लाते हैं और एक कोहेसिव अप्रोच को जो है वो ऑप्ट करते हैं फॉर परफॉर्मिंग द बैंक ऑपरेशंस। अब यहीं पे हम लोग देखते हैं कि ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है दिस इज बीइंग अडॉप्टेड बाय स्मॉल बिजनेसेस ओनली,
और इसका एम क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना, बट थ्रू स्केल रेदर देन हैविंग सेपरेट बिजनेस लाइन, मतलब धीरे धीरे करके जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना, इट इज द अल्टीमेट एम। और साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स रहते हैं, उन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स के द्वारा जो है वो इस इंटीग्रेटेड अप्रोच को ऑप्ट किया जाता है। सो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया था बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंटल अप्रोच, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच और इंटीग्रेटेड अप्रोच। सो आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in। जय हिंद।